हाय फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार सत्येंद्र प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया है, भूमिगत केबल के मुख्य भाग। भूमिगत केबल जो कि ग्राउंड में बिछाया जाता है ज़मीन के अंदर, उस केबल में बहुत सारे परत चढ़े होते हैं, जो कि अलग अलग परत का अलग अलग कार्य होता है। इसमें मुख्यतः 6 भाग होता है। इसमें मुख्यतः कितना भाग होता है? 6 भाग होता है, जो कि हम लोग एक फिगर यहाँ पे हम बनाए हैं। इस फिगर से हम लोग समझते हैं कि सभी भाग का कार्य क्या क्या होता है। सबसे पहले केबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए, जो कि जमीन के अंदर बिछाया जाता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किस चीज का जरूरत होगा? चालक की, कंडक्टर, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। तो वो तो रहेगा ही। तो ये क्या है? कंडक्टर, इसको बोला जाता है कोर। यह जो है एक कोर केबल हो सकता है, 2 कोर केबल हो सकता है, 3 कोर केबल हो सकता है और 3.5 कोर केबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम फिगर बनाए हैं 3 कोर केबल का। इसमें 3 कोर लगा हुआ है। ये क्या है? कंडक्टर है, जो कि यह किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का। यह 2 प्रकार का होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? एल्युमिनियम का या कॉपर का। ज्यादातर कॉपर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर, इस कॉपर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है, जो कि किसका बना होता है? पीवीसी। ये क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कौन सी होता है? पॉलीविनाइल। पी से पॉली, वी से विनाइल और सी से क्लोराइड। ये कभी कभी एग्जाम में इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ होता है। पीवीसी क्या है? शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है पीवीसी क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये तो फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पीवीसी का इंसुलेशन क्या होता है? किसके ऊपर? कंडक्टर यानी कोर के ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा होता है। उसके ऊपर में मेटलिक शीथर। मेटलिक शीथर का क्या काम है? जब इस कंडक्टर के ऊपर पीवीसी का कवर चढ़ा दिया, इंसुलेशन चढ़ा दिया, उसके ऊपर मेटलिक शीथर लगाया जाता है, जो कि ये किसका बना होता है? किसका बना होता है? कागज का। यह कागज का पेपर होता है, जो कि यह वार्निश युक्त होता है। इस कागज पेपर में क्या क्या आता है? वार्निश होता है। वार्निश में डुबा के इसके ऊपर पे लपेट दिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मेटलिक शीथर। ये मेटलिक शीथर किसका होता है? वार्निश का पेपर होता है, जो कि इस इंसुलेशन को क्षति पहुंचाने से रोकता है। कौन रोकता है? मेटलिक शीथर। ये किसका होता है? कागज के पेपर का। कागज के पेपर, ये कागज का पेपर होता है, जो कि इंसुलेशन के ऊपर चढ़ा होता है। इसके बाद बेडिंग। ये बेडिंग क्या है? बेडिंग
बेडिंग का क्या काम है? केवल में बेडिंग वह भाग होता है, बेडिंग वह भाग होता है जो कि इस मेटलिक शीटर के ऊपर नमी नहीं आने देता है। यानी इस मेटलिक शीटर में नमी आएगा तो ये इंसुलेशन में नमी आएगा, फिर इंसुलेशन में नमी आएगा तो क्या कंडक्टर में नमी आएगा, तो फिर ये क्या होगा हमारा फोल्ड हो जाएगा। इस फोल्ड को बचाने के लिए इसमें इस केबल के इस कंडक्टर के अंदर नमी नहीं आने के लिए क्या किया जाता है? बेडिंग किया जाता है। और यह बेडिंग किस चीज का बना होता है? यह बेडिंग एक परत चढ़ा होता है, किसका? शीशा का। यह किसका परत चढ़ा होता है? शीशा का। यह शीशा जो है, यानी शीशा किसका कुचालक है? शीशा के अंदर यदि एक शीशा का टुकड़ा ले लिया, इसके ऊपर पानी को डाला जाए तो ये शीशा के बाहर पानी नहीं आएगा। ये क्या करेगा कि उस जो है पानी को अंदर किसके ऊपर? मेटलिक शीटर के ऊपर नहीं आने देगा, नमी को ये अंदर नहीं आने देगा। इसलिए इसके ऊपर शीशा का परत चढ़ा दिया जाता है। और इस परत को चढ़ाने के बाद यह परत बहुत पतला होता है। यह परत क्या होता है? बहुत पतला होता है। इस परत को क्षति पहुंचाने, यानी नहीं क्षति पहुंचे, इस परत में थोड़ा सा भी खरोच आएगा तो ये क्या होगा? ये इसके ऊपर क्षति पहुंच जाएगा। इसके क्षति पहुंचाने के लिए, नहीं पहुंचाने के लिए इसके ऊपर में रुई या पेपर लपेट दिया जाता है और उसके ऊपर आर्मेरिंग किया जाता है। यानी हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले इंसुलेशन का क्या काम हुआ कि कंडक्टर के ऊपर जो है इंसुलेशन चढ़ाया गया। इंसुलेशन के ऊपर मेटलिक शीटर, कागज का पेपर जो है या तो जूट का जो है चढ़ाया गया। इसके ऊपर क्या किया गया? बेडिंग किया गया। बेडिंग क्या है? शीशा का जो परत चढ़ाया गया। इसका बेडिंग का क्या मुख्य काम है? नमी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। उसके बाद क्या है? आर्मेरिंग। आर्मेरिंग क्या होता है? आर्मेरिंग वह भाग है जो कि इस सभी भागों की सुरक्षा करता है। तो जब ये सुरक्षा कैसे करता है? ये आर्मेरिंग करने के बाद इसके ऊपर किसी प्रकार का चोट पड़ जाए या दबा जाए तो ये इसके ऊपर प्रभाव को नहीं आने देता है। ये आर्मेरिंग क्या होता है? आर्मेरिंग किस चीज का होता है? जीआई वायर। ये किसका बना होता है? जीआई वायर गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना होता है, जो कि यह गोल होता है या चपटा होता है। चपटा आयताकार होता है। यह दोनों प्रकार का क्या आता है? इसके ऊपर में जीआई वायर को लपेट दिया जाता है। किसके ऊपर? बेडिंग के ऊपर जो है इसको लपेट दिया जाता है जीआई वायर को, जो कि इसको कठोर बना देता है। केबल को क्या बना देता है? ये कठोर बना देता है। इसके ऊपर यदि दबाव पड़ जाए या चोट पड़ जाए या हथौड़ी मार दिया जाए तो ये कंडक्टर के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इसीलिए इसके ऊपर क्या क्या आता है? आर्मेरिंग किया जाता है। इसके बाद क्या है? सर्विंग। सर्विंग का क्या काम है? यह सभी केबल के सभी भाग की सुरक्षा करता है और यह सबसे ऊपरी भाग होता है सर्विंग। यह किसका बना होता है? यह पीवीसी का बना होता है। यह पीवीसी का बना होता है। यह कठोर प्लास्टिक का भी बना होता है, जो कि यह बेड आर्मेरिंग के ऊपर लगाया जाता है।
इसका मुख्य काम क्या है? केबल के सभी भागों को सुरक्षित रखना। जो भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा यह किसके ऊपर पड़ेगा? ये सर्विंग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यानी केबल में कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। पहला कंडक्टर या कोर, दूसरा इंसुलेशन, तीसरा मेटलिक शीथर, चौथा बेडिंग, पांचवा आर्मेरिंग और छठा सर्विंग। यानी केबल में 6 भाग होते हैं और सभी प्रकार के केबल में ये जो है आर्मेरिंग नहीं किए जाते हैं। जैसे सिंगल कोर केबल जो कि कम वोल्ट के लिए प्रयोग करते हैं उसमें ये आर्मेरिंग नहीं लगा होता है। जो कि आर्मेरिंग का क्या, आर्मेरिंग लगाने के बाद केबल पूर्णतः एक 90 डिग्री पे केबल नहीं मुड़ सकता। आर्मेरिंग करने के बाद केबल 90 डिग्री पे नहीं मुड़ सकता है, इसलिए सभी प्रकार के केबल में आर्मेरिंग नहीं किए होते हैं। अधिक वोल्टेज के केबल में आर्मेरिंग किए होते हैं। बेडिंग किस चीज का बना होता है? एग्जाम में ये पूछा जाता है, बेडिंग किस चीज का बना होता है? बेडिंग जो किया जाता है किसका किया जाता है? शीशा का किया जाता है, जो कि ये नमी को नहीं अंदर जाने देता है। इसके बाद बेडिंग किसका बना होता है? जीआई वायर का बना होता है। सर्विंग किसका होता है? पीवीसी का बना होता है। इसी के ऊपर क्या होता है? वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग भूमिगत केबल के बारे में समझ गए कि केबल में मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 7 भाग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।